हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और देखिए संडे का दिन है और हम लोग निकल गए हैं। जितने भी है ना वीक के सारे काम होते हैं हम पेंडिंग छोड़ते हैं संडे के लिए। और ये काम हमारे जो बाहर आने जाने के होते हैं वो संडे को होते हैं, क्योंकि बीच में फिर वही है स्कूल डिस्टर्ब होता है बच्चों का। और अब तो स्कूल पूरा महीना चलेंगे। और देखिए आज हम माँ बेटी दोनों फिर से येलो हो गए येलो येलो कपड़े पहन रखे हैं। मतलब सोचा नहीं था लेकिन फिर भी एक जैसे कलर के हो गए। और मौसम देखिए कितना अच्छा है, खिली खिली धूप है। ये मौसम सबसे अच्छा है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड। ऐसा मौसम रहे और सारा दिन अच्छी धूप होती है तो वही है। कपड़ों के जो भरमार होते हैं ना, ढेर सारे कपड़े पहनने होते हैं, वो अभी नहीं है। कड़कड़ाती ठंड वो जो आती है जनवरी में, दिसंबर में भी खैर अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन धूप पूरा दिन निकलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और चल पड़े हैं हम लोग अपने सफ़र को तय करने के लिए। आज हम फिर से जा रहे हैं काफ़ी दूर, यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। अपने मायके नहीं जा रही हूँ, ना ही ससुराल जा रही हूँ। इतनी भी दूर नहीं, वहाँ तो 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। और वहाँ है ना एक दिन में कवर नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर से हम आए हैं अपने मामा के घर, बहू की मुँह दिखाई करने के लिए। और ये मेरी मौसी आशीर्वाद दे रही है सबको। और हम लोग इधर से आते हैं और उधर से मेरी दीदी, मेरे पापा, मेरा भाई, ये सब लोग उधर से आ गए थे। और भाई देखो हम लोग तो चलते हैं तो साथ चलते हैं, जब सबको बुलाया है तो सब साथ ही जाएंगे। भले ही कोई कहे कि हाँ इतने सारे इकट्ठा हो गए हैं एक साथ ही। और मेरा बड़ा भाई तो बोल रहा था कि सारे एक साथ जाओगे और एक एक करके चले जाओ, ये कुछ लोग अब कुछ बाद में, लेकिन नहीं, हम लोग को जाना है तो साथ। और यहाँ पर हम तीनों बहनें बैठ कर रहे हैं बातचीत। जहाँ पर बहनें मिल जाए तो वहाँ पर तो बात ख़त्म ही नहीं होती है। और ये है बहू जिसकी अभी शादी हुई है, जिसकी मुँह दिखाई करने के लिए हम आए हैं। सुंदर है काफ़ी बहू। और फिर ये लोग भी अपने जो इनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं तो दोनों फिर अपने काम पर लग जाएंगे। ये भी नहीं मिलते और ये अगले संडे से इनकी फिर जॉइनिंग है। और यहाँ पर हम मामा के यहाँ ऊपर आए थे और ये ऊपर इनका एक कमरा बना हुआ है, बाकी सारा नीचे है। काफ़ी बड़ा मकान है और सुंदर भी बना रखा है। तो सारा ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपको होम टूर भी दे देते हैं। कुछ नीचे का मैंने पहली बार जब हम सगाई में आए थे तब दिखाया था आपको। और ये ऊपर का है। ऊपर का उस दिन मैं ऊपर तक आई भी नहीं थी क्योंकि ज़्यादा देर हम नहीं रुके थे। फिर हम जहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम रख रखा था सगाई का, वहाँ पर चले गए थे। तो नीचे का आप लोगों को दिखा दिया था और अब दिखा रही हूँ मैं ऊपर का। ऊपर भी यहाँ पे खुला खुला है। अब गांव की तो देखिए बात ही अलग है। गांव में तो वैसे भी खुला खुला होता है, बड़े बड़े मकान होते हैं। गांव जैसी तो कोई बात ही नहीं है। और हमारा तो अटैचमेंट भी गांव से ही है। भले ही हम लोग बाहर रहते हैं लेकिन वो बस मजबूरी है। खुला एरिया, खुली जगह तो गांव का ही है। और यहाँ पर है ना देखिए इन्होंने पेड़ पौधे काफ़ी लगा रखे हैं। पेड़ों का काफ़ी शौक़ है इनको, देखिए जगह जगह पर। लेकिन इनकी केयर भी इतनी होते हैं तो इनकी तो है ना बच्चे की तरह केयर करनी पड़ती है। और यहाँ पर हमारा नाश्ता होने के बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं। अपना सब लोग लंच कर रहे हैं। अभी मेरी बारी नहीं आई है। और लंच के साथ साथ है ना हंसी मजाक ज़्यादा चलती है। वही है एक दूसरे को छेड़ना और एक दूसरे से मटर गश्ती मजाक करना, तो ये तो चलता ही रहता है। और यहाँ पर आराध्या की खिंचाई हो रही थी। और फिर हम लोग शाम को आ गए थे। तो अथर्व की है ना ट्यूशन की नोटबुक, तीनों ही नोटबुक इसकी भर गई थी। तीनों क्या, 2 भरी हुई थी। और उसे तीनों ही चाहिए थी कि आप मुझे है ना हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों चाहिए। और जब जाते हैं तो ये जो है ना इनके काम एक्स्ट्रा सामान निकल ही आते हैं। 3 नोटबुक लेने गए थे और लेके पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं। देखिए वही है, ऐसे सोचते हैं कि जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है। जहाँ भी जाओ ये खाना पीना और इनके एक्स्ट्रा सामान लगे रहते हैं। तो नोटबुक तो ज़रूरी थी। फिर मैं अपना ही भी सामान लेके आ गई थी, दूध, ब्रेड और बाकी का जो थोड़ा बहुत सामान मुझे याद आया उधर से लेते हुए आ गए थे, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। फिर खाने की तैयारी करनी है और इसके बिस्किट भी ख़त्म हो रहे थे तो वो सामान मैं लेकर आ गई थी। फिर नहीं जाया जाएगा। और सुबह को फिर स्कूल की तैयारी करनी है।
और मुझे फिर आराध्या की यूनिफॉर्म भी लेके आई थी। तो देखिए अगले दिन मैं लेके आई थी ये आराध्या की यूनिफॉर्म। शायद अगले दिन है ना, मंडे को इसकी ऑनलाइन थी। और अथर्व स्कूल, हाँ अथर्व स्कूल गया था और मंडे के दिन इसकी ऑनलाइन थी। इसके ट्यूसडे से स्कूल खुले थे और ये ड्रेस लेके आई थी। और बच्चों का क्या है, देखिए बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, ना छोटी ना बड़ी, बिल्कुल ठीक आनी चाहिए। और बढ़ता बच्चा है तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा बड़ा ही आ जाए। इतनी महंगी ड्रेस आती है तो 2-3 साल चल जाए। देखिए लालच सभी को रहता है, मैं नहीं, सभी लालच करते हैं कि थोड़े बहुत दिन तो चली जाए, 2-3 साल आराम से, क्योंकि इतनी तो सर्दी की ड्रेस तो वैसे भी इतनी नहीं पहने जाती। और स्कूल वालों का क्या है, गर्मियों की सॉक्स अलग दी हैं इन्होंने, और जैसा अब ड्रेस आई है ना तो उनके साथ अलग अलग सॉक्स। क्या करें, मजबूरी है, बाहर से नहीं मिलती, जो भी है स्कूल से लो, चाहे महंगा हो या चाहे सस्ता, लेना तो स्कूल से ही है। और यहाँ पर इसका ब्लेज़र है ना तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ही बड़ा लग रहा था। उन्होंने बोला कि ये 8th क्लास के बच्चे के लिए परफेक्ट है, लेकिन वो बड़ा है क्योंकि ये है ना शरीर में बहुत हल्की है। हाइट अच्छी है लेकिन वैसे शरीर में हल्की है। तो ये काम भी निपटा लिया, बहुत मोटा खर्च था, ये भी आज फिनिश कर